हेलो दोस्तों, इंटेलेक्टो.इन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और लगातार अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो लगातार पिछली वीडियोस में हम लोग जीएस के विषयों के संदर्भ में उन महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर चर्चा कर रहे थे जहां से कि आपके यूपी पीसीएस प्री 2023 में प्रश्न आने की पूरी संभावना है। और पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किए थे एनवायरनमेंट के महत्वपूर्ण टॉपिक्स। अब आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कृषि एवं प्रौद्योगिकी के उन महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में जहां से कि आपको प्रश्न 100% देखने को मिलेंगे। और आपकी जिम्मेदारी है कि आप सबसे पहले इन्हीं प्रश्नों को बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लें, फिर अगर आपके पास टाइम बचता है तो फिर अन्य टॉपिक्स पर जाएं। तो फिर यहाँ पर लगभग 11 ये ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से कि आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखें जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, पहला वो है जो भी ऋतु के आधार पर फसलों का वर्गीकरण है। जैसे कि आप देखेंगे रबी, ठीक है, खरीफ, जायद। तो इनके अंतर्गत आपको पता करना है कि कौन कौन सी फसल आती है, उन फसलों को कब बोया जाता है, उनका समय काल क्या होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। उसके बाद दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है जो भी फसलों की प्रमुख प्रजातियां हैं या फिर किस्में हैं, उनके संदर्भ में आपको पता होनी चाहिए कि चावल की कौन कौन सी किस्में हैं, गेहूं की कौन कौन सी हैं, मक्का की कौन कौन सी हैं। तो इसके संदर्भ में क्वेश्चन आयोग बहुत बार मिलान के लिए पूछ लेता है। उसके बाद अगले टॉपिक को देखें तो जो भी फसलों में लगने वाले प्रमुख रोग हैं, ठीक है, उनके बारे में आपको बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। और साथ ही यहाँ पर एक जानकारी और जुटा लेनी है कि जो ये फसल में रोग लग रहा है उसका कारण क्या है। ठीक है, तो रोग के साथ उसका कारण भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे कि सब्जियों में विभिन्न रंगों की सब्जियां होती हैं, तो उन रंग के कारण क्या होते हैं। और फिर या फिर जो सब्जियों या फिर बहुत बार आप देखेंगे बहुत सी चीज़ें में एक कड़वापन होता है, तो उस कड़वेपन का कारण क्या होता है। तो इसको भी आप बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे गए हैं। उसके बाद जो भी पादप हार्मोन हैं उनके बारे में आपको पढ़ लेना है और उस हार्मोन की पौधे में क्या कार्य है और क्या ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद जो भी फसलों में लगने वाले कीट हैं, बहुत सी फसलों में कीट लगते हैं और उनके संदर्भ में आपको पता होना चाहिए, चाहे वो फसल हो या फिर कोई फल हो या फिर कोई सब्जी हो। तो जितने भी उसमें कीट लगते हैं उनके संदर्भ में आपको पता होना चाहिए। फिर भारतीय मृदा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन हर बार देखने को मिल जाता है। वैसे ये एग्रीकल्चर का टॉपिक है, सॉरी, इसको आप भारतीय भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं, लेकिन मैंने इसको यहाँ पर रखा है क्योंकि यहाँ पर ये टॉपिक ज़्यादा सटीक लगता है। तो जो भी भारतीय मिट्टियाँ हैं उनके संदर्भ में आपको पता होना चाहिए कि उनका क्षेत्र कहाँ पर है, यानी कि वो कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं, किन फसलों के लिए उपयुक्त हैं और किन पर्यावरण कंडीशन में उनका निर्माण होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको भारतीय मृदा के संदर्भ में पता होनी चाहिए और उनमें किस तरीके की फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, तो ये 4-5 बातें हैं जो आपको भारतीय मृदा के संदर्भ में पता होना चाहिए। उसके बाद जो भी पौधों में पोषक तत्व होते हैं तो उनके पौधों में कार्य क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपको पौधों के पोषक तत्वों के संदर्भ में पता होनी चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे कि जो भी जैव उर्वरक हैं जैसे कि अजोला हो गया और नील हरित शैवाल हो गया, तो ये ऐसे काफ़ी होते हैं। तो जो भी जैव उर्वरक हैं उनके संदर्भ में आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी बार पूछे गए हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि जो भी भारत में स्थित कृषि संस्थान है या फिर फसलों, विभिन्न फसलों के लिए अलग अलग संस्थानों का निर्माण किया गया है, तो उनकी अवस्थिति के संदर्भ में, यानी कि वो कहाँ पर स्थित हैं, हर बार क्वेश्चन आपको मिलान के लिए देखने को मिलता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो भी भारत के कृषि संस्थान है उनकी अवस्थिति क्या है। उसके बाद अंतिम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो है कृषि क्रांतियाँ। तो जो भी अब तक भारत में कृषि क्रांतियाँ हुई हैं वो
आपको पता होनी चाहिए। और इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि वो कृषि क्रांति किस फसल हेतु हुई थी, कब हुई थी, और कुछ के बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है, जैसे कि जो हरित क्रांति हुई थी, श्वेत क्रांति हुई थी, इन सारी चीज़ों के संदर्भ में। ठीक है, तो ये बात हो गई कृषि एवं प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण टॉपिक्स की। और आप इनको बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए, क्योंकि आप जब भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो लगभग लगभग आपको प्रश्न इन्हीं टॉपिक से देखने को मिलेंगे। तो अब अपने पास दो सब्जेक्ट और बचे हैं, एक आपका भारतीय अर्थव्यवस्था और उत्तर प्रदेश विशेष। इनके टॉपिक्स को, इनके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को भी हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। और आप लोग, मैं आशा करता हूँ कि ये सारे टॉपिक्स पहले तैयार कर ले रहे होंगे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।